लक्ष्मण। प्रभु श्री राम जी की, माता सीता की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, आपको पता ही हर वर्ष की बात ही ट्विंकलिंग स्टार रामलीला का आयोजन करता है, पुतला दहन करता है। किसका? जो बुराई का पुतला दहन करता है, रावण का पुतला दहन करता है। प्रियंका मेहंदी रत्ता जी ओनर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब की बार कुछ अलग ही एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगी? क्योंकि ट्विंकलिंग स्टार हमेशा एक्टिविटी करता रहता है और बच्चों को धर्म और सांस्कृतिक चीज़ें सिखाता रहता है। अब क्या कहेंगी? मैं पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को आज हम लोगों ने एक्ट बताया है, सीन बताया है कि कैसे 14 वर्ष के वनवास में राम जी अपनी सीता माता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए गए थे। एंड उन्होंने कैसे अपने पिताजी का, दशरथ जी का कैसे मान रखा था कि उन्होंने जो वचन दिया था कैकेयी माता को कि कैसे उन्होंने अपना पूरा करा। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैम, मतलब हर समय आप बच्चों को एक्टिविटी कराते रहते हैं, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई ओकेशन हो, उसको लेकर क्या कहेंगी? क्या मानसिक तौर पर बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिलता है, आगे चलकर वो ऐसी परवरिश लेंगे कि भाई वो धर्म संस्कृति को ज़्यादा समझेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जो बच्चे हैं आजकल, अगर हम बच्चों को, बच्चे एक बिल्कुल पौधे की तरह होते हैं, अगर हम जैसे जैसे उनको बताएंगे कि हमारे हम सेलिब्रेशन क्यों करते हैं, हमारे धर्म क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसी चीज़ से बच्चों को अगर धीरे धीरे कुछ कुछ समझाएंगे, जैसे हमारे को बचपन से समझाया गया, धीरे धीरे आकर के आज की डेट में भी हमारे को कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे इतना याद नहीं रहता। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उन्हें भी याद आता है कि हम स्कूल से पढ़े हुए थे, हमारे को ये चीज़ सिखाई गई थी, हमने ये एक्ट करा था। और हम तो मोस्टली चाहते हैं कि हमारी सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा छोटा सा ही हाई फाई हो जाए, इंग्लिश बोलने लगे, सब कुछ। क्या बच्चे को प्रेशर देना चाहिए इतना? जैसे एक्टिविटी आप कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि भाई स्टेप स्टेप, तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए बच्चों को इतना प्रेशर ना दे। देखिए, हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है, हमारी मदर टंग जो हिंदी है, हम घर से हिंदी बोलते हुए आ रहे हैं। आप सोचें कि जादू चल जाएगा स्कूल में पहुंच करके और इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ तब होती है जब बच्चा सुन रहा है स्टार्टिंग से ही। एक इन्वायरमेंट रहना चाहिए बच्चे। जी, इन्वायरमेंट है। हम लोगों के स्कूल में एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बोले जाते हैं, पूरा फ्लुएंट नहीं बोलते हम बच्चों के साथ। वाई? बिकॉज उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं कि जहाँ उनका हिंदी ही चल रहा है। ठीक है, आज कौन सा एक्ट होने वाला है? आप बता रहे थे एक सेटअप लगा है, हम आप देख सकते हैं। ये पूरा सेटअप लगा हुआ है जिसमें हमने राम जी की लीला का बताया है, कैसे उन्होंने अपना राजमहल छोड़ा था, फिर वनवास गए थे वो 14 वर्ष के लिए, और वो सीता माता को लंका से कैसे बचा करके लाए थे। और इससे यही पता चलता है कि सच्चाई की जीत होती है और एंड में। ठीक है, बच्चे वेशभूषा में आए हुए हैं, कोई राम बना हुआ है, कोई श्याम बना हुआ है और कोई हनुमान बना हुआ है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या बच्चों का एक्ट कितना सुंदर, देखिए उमन जी दिखा दीजिए कितना सुंदर एक्ट बच्चे करते हैं, इनके बच्चों के लिए क्या कहेंगे आज आप? मैं बच्चों के लिए कहूँगी कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है हम लोगों के साथ, पूरा 1 मंथ लगा है। ऐसा नहीं है कि ये चुटकी में प्रोग्राम हो गया। हमारा पहले मदर्स को बुलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि स्पेस इशू हो रहा था हमारा थोड़ा सा। फिर हम लोगों ने सोचा, जब उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है हम लोगों के साथ कि अटेंडेंस पूरी अच्छे से रखी है, हमने मेहनत करी है उनको बच्चों को सिखाने के लिए, तो माओ का तो यही होता है कि मदर्स को चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है वो खुद देखना चाहते हैं अपने आंखों से। वीडियो तो हम लोग खैर बना करके देते ही हैं, पर उससे ये चीज़ पता चलती है, फेस टू फेस देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि
स्टेज फोबिया कैसे हटता है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्ड होता है बच्चे का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल लगातार एक्टिविटी कराता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे कोई राम बन के आया है, कोई श्याम बन के आया है और कोई हनुमान बन के आया है और यहाँ पर एक सुंदर एक्ट भी होने वाला है। तो इस वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर एक्ट हो रहा है, इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ में और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पुतला दहन कैसे होता है, बुराई का जो पुतला दहन है वो कैसे करते हैं और जो यहाँ के शिक्षक हैं वो अच्छी शिक्षा। तो चलिए बच्चों के पेरेंट्स से ही बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी यहाँ पर आए हैं ट्विंकलिंग स्टार में। जो उनके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर एक कुछ बन के आए हैं, चाहे राजा हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, सभी बच्चे एक एक्ट के लिए आए हैं। आप क्या कहेंगे ट्विंकलिंग स्टार जैसे ये एक्टिविटी कराता है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि जैसे हमारे बच्चों का चाइल्डहुड है जी। अगर उसमें हम पढ़ाई का स्ट्रेस बस पढ़ाई स्टार्टिंग से रखें, ये अच्छा नहीं है, ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है मेंटल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ स्कूल में पूरा बैलेंस्ड डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट दोनों है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और हमारे जितने भी कल्चर के फेस्टिवल्स हैं सारे कल्चर के वो कवर करते हैं और बच्चे की पर्सनल ग्रोथ भी होती है, बिहेवियरल डेवलपमेंट भी होता है और उससे। मानसिक ग्रोथ भी होती है। हाँ जी, मानसिक होता भी, है उससे। हाँ जी और बच्चा खुलता है, इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होते हैं बच्चे के और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और यहाँ का स्टाफ बहुत अप्रोचेबल है और प्रॉब्लम समझता है बच्चे की भी, पेरेंट्स की भी। तो बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही अप्रोचेबल स्कूल है। तो आपका बच्चा कौन सा एक्ट करने वाला है यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है? हाँ जी यथार्थ सिंह है, वो राजा का रोल निभाएंगे, धनुष तोड़ेंगे एंड में कह रहे थे। लो भाई यहाँ पर दोनों से भी तोड़ने वाला है। 1 या 1.5 महीने से प्रैक्टिस हो रही है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। तो मैं प्रिंसिपल प्रियंका मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ और जितनी भी टीचर्स रोज़ प्रैक्टिस करा रही हैं और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। तो देखिए बच्चों का जो मानसिक संतुलन है वो बना रहना चाहिए। मैम ने बताया कि अगर फिजिकली वर्क होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो बच्चे ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और माइंड भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आप आ जाइए, आप क्या कहेंगे? आपका बच्चा भी यही पढ़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रियंका मैम को थैंक यू बोलूँगी और ट्विंकलिंग स्टार प्ले स्कूल को जो हमें अपने शहर में नियर बाय में अब मिला है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि हमें वो चीज़ देखने को और सीखने को मिल रही है कि जैसे हमारे बच्चे को एक धार्मिक होती है ना, चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करें। पढ़ाई तो हर स्कूल करा रहा है पर बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट होना सर बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस दिन से मैम उनको प्रिपरेशन करा रही हैं उस टाइम से बच्चे घर में जाके भी रामायण की डिमांड कर रहे हैं कि वो टीवी पे भी रामायण देखना चाहते हैं और वो उसमें नॉलेज गेन कर रहे हैं और अपना एक बहुत अच्छे से एंजॉय अपनी संस्कृति को याद रखना चाहते हैं बच्चे। जी, अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं और वो एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल है अब आज के टाइम में क्योंकि फास्ट ज़माना है। लेकिन ट्विंकलिंग स्टार यहाँ पर जैसे मंचन और जैसे नाटक वगैरह बच्चों से कराते हैं, जैसी एक्टिविटी कराते हैं उनसे बच्चे एक ना मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं और अपनी संस्कृति भी जुड़ते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ अबूजर भी श्री राम बन कर आए हैं। उससे भी बात करूँगा, छोटा बच्चा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक जो बताया जाता है कि भाई हाँ एक उसमें रहना चाहिए हमारा देश, लेकिन यहाँ पर वो सीधा नज़र आ रहा है कि जब अबूजर भी राम बन सकता है तो क्या जो राम है वो अबूजर नहीं बन सकते? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों के अभिभावक यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर रामलीला का पाठ चल रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगी? ट्विंकलिंग स्टार में ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? बच्चों का मानसिक संतुलन से लेकर मतलब पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई हाँ सिखाया जा रहा है कुछ, क्या कहेंगे? सर इससे ना बच्चों को अपने त्यौहार के बारे में पता लगता है कि किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे और स्कूल में नहीं जान पाते हैं बच्चे कि त्यौहार क्या होता है। इससे मतलब पहले ही मतलब जान जाते हैं, घर पे तो बताते हैं पेरेंट्स मगर स्कूल में और भी अच्छे से मतलब समझ जाते हैं सभी ये फंक्शन जो होता है उसके वजह से। और काफ़ी अच्छे से एक्टिविटी भी कराते हैं कि मतलब बच्चों को नॉलेज भी हो, हर चीज़ का हो और मतलब हर चीज़ में अपना मतलब वो रखते हैं। हर त्यौहार इन्होंने अच्छे से करवाना है और मतलब हर चीज़ की जानकारी देते हैं बच्चों को। तो बच्चों की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जी, कोई ना कोई मतलब आज नहीं, जैसे कोई भी त्यौहार हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, हर चीज़ में वो आगे रखते हैं। तो ये है बुराई का पुतला, बुराई मतलब रावण का पुतला है। यहाँ पर आज दहन होना है। संजीव बैजनी दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर फेस्टिवल पर आप बच्चों से ऐसी अच्छी एक्टिविटी कराते हैं, मैंने कहीं और नहीं देखी। सर क्या कहेंगे इन एक्टिविटी जो होती है उससे मानसिक
तरीके से बच्चा एक स्ट्रॉन्ग लेवल का हो जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे आप? धन्यवाद नितिन जी, मैं रुड़की हब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में जी। हर साल हम लोग हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो, बसंत पंचमी हो, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, जन्माष्टमी हो, हर फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों को बताना चाहिए, संस्कृति जोड़ के रखना चाहिए जी। और ये जो दशहरे का जो हम लोग फेस्टिवल कर रहे हैं, इस पे बुराई पर अच्छाई की जीत का बच्चों को एक पैगाम दे रहे हैं कि ये आपको करना चाहिए। दशहरे पे हर बच्चे को पता लगना चाहिए कि राम जी का क्या महत्व था, सीता जी का क्या महत्व था, लक्ष्मण जी का क्या था जी, तो सबको पता लगना चाहिए, अपनी संस्कृति जोड़ के रखना चाहिए। पहले तो सभी को राधे राधे। देखिए कि राम जी का चरित्र यहाँ स्कूल के ज़रिए सब बच्चों तक पहुँचाया जा रहा है। राम जी का चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है, रामो विग्रहवान धर्मः। हमारे जितने भी धर्म हैं वह सब राम जी से निकलते हैं और राम जी के चरित्र से ही जाने जाते हैं। कि ऐसा है कि पिता का बेटे के लिए क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, यह रामचरित्र से हमें जानने को मिलता है। एक भाई का भाई के लिए क्या कर्तव्य होता है, यह हमें रामचरित्र से सुनने को मिलता है। एक पत्नी का पति के लिए क्या कर्तव्य होता है, यह हमें रामचरित्र से सीखने को मिलता है। तो हम अपने आने वाली जनरेशन को रामचरित्र के विषय में बतलाएं, राम जी के विषय में बतलाएं, तो वह भी जाने कि हमारे राम जी थे क्या। और यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी प्ले स्कूल के बच्चे हैं सब उनके विषय में जान रहे हैं और सब उनको अपने जीवन में उतारें, यह सबसे बड़ी बात है। मैं हमारे मैडम के लिए बहुत बहुत सराहनीय शब्द कहूँगा कि वह रामचरित्र छोटे हिस्से रूप में बड़ा विशाल उन्होंने दिखाया। युवाओं के लिए, उस पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह से अपने धर्म और अपनी संस्कृति को भूलते नजर आ रहे हैं? देखिए, उनके लिए यही संदेश है कि यह हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान की पहचान राम और कृष्ण से है। जब तक हम राम कृष्ण को जानेंगे नहीं तब तक हम अपनी पहचान को खोते हुए जा रहे हैं। तो हम अपनी पहचान जाने और राम जी को और हमारे श्री कृष्ण चंद्र को जाने, तभी हमारा सनातन धर्म बच पाएगा। स्वामी जी, आज के युग में देख रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अपनी पहचान बनाने के लिए एक दूसरे के लिए बुराइयां बहुत ज़्यादा अधिक करता है। उन मनुष्यों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए आप क्या संदेश दें? देखिए, अच्छाई और बुराई सदैव से चलती हुई आई है, परंतु विजय हमेशा अच्छाई की हुई है। देखिए, वो लोग ये जान नहीं रहे हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती रही है और आगे भी होती रहेगी। तो वो इस चीज़ को समय रहते हुए जान जाएंगे तो उनके लिए अच्छा है।